भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें और भगवान से प्रार्थना करें। बाबा आपकी कृपा से तर्पण शिव महापुराण की कथा अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए श्रवण कर रही हूँ। सभी पूर्वजों का उद्धार हो ऐसी कृपा बनाकर रखिएगा। देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप आप सभी अपनी जगह पर बैठकर बड़े आनंद के साथ करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक जैसे बैग के अंदर स्कूल जाते समय अपने बैग में एक कॉपी होती है जिसको हम रफ कॉपी बोलते हैं, जिसको रफ कॉपी बोला जाता है। और उस कॉपी में सारे सब्जेक्ट, उस कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं। चाहे आप गणित लिख लो, चाहे हिंदी लिख लो, चाहे अंग्रेजी लिख लो, चाहे संस्कृत लिख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस कॉपी में जो लिखना हो, क्योंकि उसका नाम ही रफ कॉपी। शिव महापुराण की कथा कहती है उस रफ कॉपी के अंदर सब लिखा जा सकता है, सब समाया जा सकता है, सब सब्जेक्टों का भार तत्व उस कॉपी के अंदर रहता है। शिव कथा कहती है उसी तरह परिवार में, घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरे परिवार का भार होता है, पूरे परिवार का। शिव कथा कहती है, पर कभी मन में ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे घर को चला रहा हूं, मैं पूरे परिवार को चला रहा हूं, या मैं इस कार्य को कर रहा हूं या उस कार्य को मैंने करा। ये मन में ये बात आना ही नहीं, मन में ये भाव प्रकट होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, रिश्ते में चला रहा हूं, नाते में चला रहा हूं, या मैं पूरे परिवार को मैं लेकर चल रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। ये मन का भ्रम निकाल दिया जाए। भगवान कृष्ण भी गीता में वर्णन करते हैं महाराज। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता जी में, अर्जुन तू कह रहा है कि ये सामने खड़े हुए भीष्म पितामह, सामने खड़े हुए ये कौरव, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये सामने खड़े हुए दुर्योधन, भीष्म पितामह, ये सब मेरे अपने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं मानता हूं कि ये सब तेरे हैं, पर अर्जुन ये भ्रम निकाल दे कि ये मेरे हैं। अगर तूने शस्त्र नहीं चलाया, तूने कोई धनुष उठाकर एक बाण भी नहीं चलाया, तो अर्जुन ये अंदाजा लगाकर रखना कि ये तू नहीं चलाएगा तो ये चलाकर तुझे नष्ट कर देगा, ये चलाकर तुझे नष्ट कर सकता। इसलिए है अर्जुन, मैं और मेरे का भेद निकाल दे। जैसे युद्ध के मैदान में सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार हो, कुटुंब हो, नाते हो, रिश्ते हो,
और ये संपूर्ण जितना हमारा भरा पूरा परिवार है, इस परिवार में मैं का जो संबोधन है कि मैं कर रहा हूं या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, इस संबोधन को निकाल देना चाहिए। इस संबोधन को निकाल देना। एक बड़ा सुंदर संवाद, व्यक्ति के जीवन में अभिमान, थोड़ा क्रोध, थोड़ा काम, थोड़ा लोभ, थोड़ी आसक्ति, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना क्यों रह जाता है? जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, या इस मंडी प्रांगण के जितने जितने पंडाल लगे हुए हैं, अंदाजा तो नहीं कर सकते क्योंकि कितने पंडाल यहाँ पर लगे हैं और सब पंडाल में आप लोग भरे हुए हैं। तो एक विचार अपने मन में लगे कि सबका नेचर, सबका स्वभाव अलग अलग हुआ करता है। किसी को क्रोध आ जाता है, किसी को गुस्सा, किसी को लोभ, किसी को आसक्ति, किसी को तृष्णा, किसी को वासना, कोई किसी को घाटा पहुंचाना चाहता है, कोई किसी को कुछ कहना चाहता है। ये कारण क्या होता है? इसका कारण क्या है? क्या हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 84 लाख योनियां काटते 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 तब अंत में मनुष्य की देह मिल गई। तिरासी लाख 99,999 जन्म हम लेने के बाद में अंत में मनुष्य की देह में पहुंचे, अंत में पहुंचा। देखिए, तिरासी लाख 99,999 जन्म हमारे जो पूर्व में निकले हैं। कभी श्वान, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी वायुचर, जो भी हम पूर्व में जो हम बन, और ना जाने कितने जन्म लेते 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 अंतिम बिंदु 83,99,999 जन्म के बाद आखिरी का जो जन्म मिला है वो मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है गुरुजी जब देखो जब ये खाने दौड़ता है, कोई कह देता है गुरुजी जब देखो जब ये कुछ ना कुछ गलत कर देता है, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ऐसा हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हींग की जो डब्बी होती है ना, जिसमें अपन हींग रखते हैं, उस हींग की डब्बी में जिसमें अपन ने हींग रखी, तुम किसी भी डब्बी में हींग को रखकर देखना और डब्बी को बाद में खूब धो लेना। अच्छे से धोने के बाद खूब साफ कर लेना, सरफ से, साबुन से, शैम्पू से, तुम्हारी मर्जी पड़े विम से उस डब्बी को खूब धो। और कितना भी धोने के बाद उस डब्बी को उठाना, धुलने के बाद जब सूख जाए फिर सूंघना। हींग की बदबू जाएगी क्या? जम के तो बोलो जरा। जितने लोग पीछे तक बैठे सब जम के बोलो हींग की बदबू जाएगी? नहीं जाएगी। हींग की बदबू, हींग की खुशबू उस डब्बी में रहेगी, भले थोड़ी रहे, थोड़ी मात्रा में रहे, चाहे एक अंश रहे, पर हींग की खुशबू, हींग की बदबू उस डब्बी में रहती ही है। उसी तरह जो पूर्व में हम जन्म लेकर आए हैं,
कभी हम श्वान बन गए, कुत्ता बन गए, कभी हम गधा बन गए, घोड़ा बन गए, कभी हम छिपकली बन गए, कभी हम शेर बन गए, कभी हम जो बनना हिरण, कभी लोमड़ी, हम जितने जन्म लेकर आए हैं